धूप है कि छाँव है, ये नहीं मुरझाएगी। गम की आए आंधियाँ तो भी ये मुस्काएगी। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। है अमर अपनी खुशी जिसकी उम्र ढलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली हमको कोई गम नहीं है। अनोखी ये खुशी जो मिली ये कम नहीं। और अब क्या चाहिए, गाते जुबां थकती नहीं। और अब क्या चाहिए, गाते जुबां थकती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कल कहा, ये दुनिया दुख की दुनिया है। यह है ये रो नर्क। तुम कोई को भी ये समझाओ कि यह है रावण राज्य
अभी राम राज्य आने वाला है, सुखधाम, और अभी बीच का समय है संगम युग। और तुम कम से कम 101 दुखों की लिस्ट निकालो। जैसे यहां गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है, एजुकेशन की कमी है, परिवार में भी दुख है, महंगाई है, दुर्घटनाएं होती रहती है, मानसिक बीमारियां कितनी है, किसी को अकेलापन है, गर्मी कितनी पड़ती है, ये प्रदूषण कितना है, भ्रष्टाचार कितना है, न्याय किसी को नहीं मिलता। कोई ऐसा है, सबके लिए नहीं, पर कोई ऐसा है जिसको न्याय नहीं मिला। और बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पर कोई क्या, अब उनकी उपेक्षा होती है। और बाल विवाह भी हिंसा है, आत्महत्याएं होती है, धर्म के नाम पर कितने अत्याचार होते हैं, जातिवाद कितना है, कोई के ऊपर कर्जा है, किसी की क्रिमिनल आंखें है, स्वास्थ्य की सेवाओं में कमियां हैं, ये अनाज ये प्रदूषित है, रोजगार में भी अस्थिरता है। तो ऐसी अपने अपने निकाल सकते 101 यहाँ की दुख की बातें कल बाबा ने कहा। और कोई भी आए तो उसको बताओ ये दुख धाम है, ऐसी दुनिया है जहां सुख ही सुख होगा। और फिर 101 सुख की बातें निकालो कि वहां हॉस्पिटल नहीं, वहां कोर्ट कचहरियां नहीं, वहां पर दरवाजों पर ताले नहीं, वहां चोरी चकारी नहीं। सुनते आज की मुरली वाणी है 12/7/2024 की। और सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे से शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। हमारा साहिब कौन है? शिव बाबा। हमें बेगर टू क्या बनना है? प्रिंस। यहां हम कैसे हैं? फकीर से अमीर। यहां हम हैं वनवाह में, यहां है हमारी वानप्रस्थ अवस्था। बस एक शिव बाबा के साहेब के हम हैं, वो जो कहे वो हम सुनते हैं। तो ऐसे साहिबजादे से हमें शहजादा बनना है। सतयुग में होंगे शहजादे। प्रश्न है किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर है जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो, तो नजर मिलने से ही तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से तुम्हारे सब पाप कट जाते हैं। ये तुम्हारी याद की यात्रा है। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे कि आत्मा सतो प्रधान बन जाती है और तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। तो कौन सी विधि से सारे दुख दूर हो जाते? बाप की नजर से जब नजर मिलती और याद की यात्रा में लग पड़ते, सारे विकार विनाश हो जाते, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाते।
ओम शांति। शिव भगवान आज है कि अपने को क्या समझो, आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, इसको शिव भगवान आज कहा जाता है। माना शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। आत्मा आत्मा भाई भाई है। एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा मिलता है। वो 5000 वर्ष पहले माफिक 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवता राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बने? कैसे? बाप की याद से, इस पढ़ाई से, उनकी श्रीमत से। कहते तुम मुझ अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंचे ते ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहेब के बच्चे तुम हो। साहेब जादे, साहेब जादे। साहेब जादे माना साहेब जादा, माना साहेब का बच्चा। किसी बड़े अफसर का बच्चा है, क्या कहेंगे? बाप रे, तो साहेब ज्यादा है। हा? किसी बड़े घर में पैदा हुआ है, उसको क्या कहते? साहेबजादा। तुम कोई साहेबजादे हो, बैठे हो, काम करो, ऐसा कहते ना। वरना तुम कोई ऐसा नहीं समझो कि मेरा बाप बहुत अमीर है। नहीं, तुमको काम करना पड़ेगा। साहेबजादा माना बड़े बाप का बच्चा। तुम कौन हो? सब बड़े बाप के बच्चे, साहेबजादे। तुम्हारा साहेब कौन है? परम पिता शिव परमात्मा के बच्चे। ये बाप बैठ समझाते हैं। उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का ये अर्थ बाप समझाते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है याद की यात्रा। बाबा से आंखें मिलाना माना क्या? नायक भाई क्या कहेंगे? बाबा से आंखें मिलाना माना याद करना, अपने को आत्मा समझ, बाबा को देखना। बाबा हमें देखे, हम बाबा को देखे। उनको शरीर नहीं है, हम अपने को अशरीरी समझ, आत्मा समझ बाबा को देखे। इसको क्या कहते? नजर से नजर मिलाना। आंखें मिलाने का अर्थ भी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। यह है दुखधाम, सभी है नरकवासी। तुमने पाप बहुत किए हैं। इसको कहा जाता है रावण राज्य। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे कोई को समझा सकते हो। भले कितनी भी बड़ी सभा हो, भाषण करने में हर्ज थोड़ी है। तुम तो भगवान वाच कहते रहते हो। शिव भगवान वाच। हम सब
आत्माएं हैं, भाई भाई है, और हम उनकी संतान है, आपस में ब्रदर्स है। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे, हम श्री कृष्ण की संतान थे। और न उनको इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है तब फिर उनका नाम बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे, पर हम सब कोई लक्ष्मी नारायण के बच्चे नहीं हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब उनको एक बच्चा होता है। और वो भी कब? बाबा ने एक बार कहा था, कब? 75-80 साल के हो जाते तब पहला बच्चा। और क्योंकि आयु है पहले वर्ष की 150 से भी ऊपर, 180, तो पहला बच्चा कब होना चाहिए? 80 वर्ष के, 75-80 वर्ष के हो गए। अभी दूसरे भी लड़की भी आने वाली है, उसको टाइम है, अभी इतनी आयु है। और फिर उनकी डिनास्टी चलती। तुम बच्चों को अब माम एकम याद करना है, देह के सब संबंध छोड़ो, बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। क्यों देह के संबंध छोड़ो? बुद्धि से भूल जाओ, क्यों? क्या कहेंगे? क्योंकि ये पुरानी दुनिया है। और काले दादा, देह के सब संबंध तोड़ो, क्यों? भूल जाओ बुद्धि से, क्यों? क्योंकि अब वापस घर जाना है। और बाप की सिवाय याद ना आए, एक बाप की सिवाय दूसरा कोई याद ना आए अंत में, ये हमारी मंजिल है। इसलिए और क्योंकि मुझे बाबा के समान बनना है। बाबा ने देह के सब संबंध छोड़े ना, मुझे भी ऐसे ही सब संबंध भूलने हैं। क्योंकि ये कोई भी मेरे साथ आने वाले नहीं है। पहले पहले तो आत्मा अकेली आई ना, यहां आने के बाद में ये संबंधी मिले। वापस जाएंगी तब भी अकेली जाएंगी। कोई रेल में बैठा है कहां जाने के लिए, अब किसी स्टेशन पे कोई मिला, फिर उसका स्टेशन आया, उतर गया, कोई दूसरा मिला, उतर गया। अब मैं जब उतरूंगा तब पूरी रेल खाली होने वाली है क्या? जैसे हर एक का अपना अपना स्टेशन आएगा, मेरा भी स्टेशन आएगा, उस समय मुझे अकेले उतरना है। इसलिए फिर अगर कोई उतरता है तो रोता है क्या रेल से? नहीं। और अपना भी स्टेशन आया तो अपन रोते क्या? नहीं। तो ऐसे ही है, सब मुसाफिर है, रेल में बैठे हैं जीवन रूपी। और जब हमारा स्टेशन आएगा तब हमें एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। तो इसलिए मुझे इस दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। बाबा कहते कैसा बनो? न्यारे सर्व के प्यारे। न भूलो न बिसरो, न किसी को याद करो, न ऐसे भी नहीं कि न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही मेरा इसके सिवाय जमता ही नहीं। और ऐसे भी नहीं कि इसको तो, इससे तो मेरी बहुत ही दुश्मनी है, ये तो होना ही नहीं। मुझे इस दुनिया से कोई लेना नहीं और कोई देना नहीं। मुझे कर्मातीत होकर के वापस जाना है।
सब पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में अथाह दुख है। यहां सुख का नाम निशान नहीं। कल तो बाबा ने कहा यहां का सुख कागविष्टा के समान है। ऐसे कोई को भी युक्ति से बतलाना है, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, दुख की दुनिया है। ये दुनिया भगवान ने नहीं बनाई जहां मच्छर काटे, नहीं, भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई थी जिसको स्वर्ग कहा जाता है, जहां दुख का नाम निशान नहीं। शिव भगवान वहां है, हे बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, पावन कैसे बने? एक ही उपाय है, क्या? याद। और तुमने मुझे बुलाए हे पतित पावन। पावन होते सतयुग में, पतित होते कलयुग में। कलयुग के बाद सतयुग जरूर बनना है, क्योंकि साइकिल है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे दिन के बाद रात होती, रात के बाद दिन होता, तो कलयुग चलता ही रहेगा क्या? सतयुग तो आना ही है। यहाँ की हर एक चीज साइकिल में है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां है उसके एडॉप्टेड चिल्ड्रन। हम है ब्राह्मण चोटी, विराट रूप भी है ना। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण ही है, देवताएं है ही सतयुग में। ब्रह्मा बाबा भी ब्राह्मण है, शिव बाबा भी ब्राह्मण है, हम सब उसके बच्चे भी ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। कलयुग में कितना दुख है? 101 तो कम से कम निकालो, कहा बाबा ने। कम से कम 101 दुख की लिस्ट बनाओ, कल बाबा ने कहा। सतयुग में कितना दुख है? कितना? नहीं, कलयुग में कितना दुख है? अथा अपरंपार दुख है। कदम कदम पे क्या है? यहाँ आज बा हाथ पाय खूप दुखून राहिले, हे काय? दुख है। बस सोने की इच्छा होती है उसके, आराम करे, बस दुख है। यहां सब दुखी है। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको दुख ना हो। इतनी अंबानी के बेटे की शादी हो रही, उसको क्या लग रहा है? सारी दुनिया में मेरा नाम हो रहा है, ऐसी शादी कर रहा है, इसको बुला, उसको बुला, उसको बुला। लोग क्या कहते? लोग अच्छा कहते कि किसको? कलयुग है नहीं है। किसको अच्छा कहते क्या? हा, अंबानी म्हणे आपल्याकडून रिचार्ज घेते ना आपलेच पैसे खर्च करते। अपने पास से पैसे ले रहा है, रिचार्ज बढ़ा दिया और बेटी की शादी कर रहा है, ऐसा कहते। यहां तो ऐसा है, गधे पे बैठो तो कहेंगे देखो बेचारा गधा, इसको कोई दया नहीं, कुछ नहीं। गधे के साथ चले, देखो उसका कोई गधे का उपयोग लेना चाहिए, इतनी भी इसको अक्ल नहीं। बेटा अगर बैठे, देखो बाप मस्त नहीं, बेटा मस्त बैठा है और बाप बेचारा पैदल चल रहा। बाप अगर बैठे, बेटा चले, देखो बेचारा बेटा छोटा वो पैदल चल रहा है, बाप मस्त बैठा। दोनों बैठे, देखो गधे की कोई है, दोनों बैठ गए। आखिर दोनों ने गधे को उठा लिया, देखो बोलिए दोनों गधे। कुछ भी किया, यहां कुछ भी करो, पैसा खर्च करता है,
गेले धोरण नाही कुठं खर्च करा. अंतरून पाहून पाय पसरायला पाहिजे. पैसा खर्च नाही करताय का छातीवर घेऊन जाईन का काय माहित. लयच बापा लयच कंजूस आहे. छातीवर घेऊन जाईन का काय माहिती. ओळख ये दुनिया है दुख की दुनिया. कुछ भी करो लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे. अगर लोग क्या कहेंगे ये भी अगर मैं ही कहूं सोचूं, लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर मैं ही सोचूं तो लोग क्या सोचेंगे. तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख न हो. एवढा मोठा अंबानी आहे, त्याला वाटते मी सर्वात सुखी असेल, भारतातला 1 नंबर श्रीमंत. लोक चांगलं नाही म्हणून राहील त्याला. एवढं नसते लग्न करत म्हणते आपल्या पोराचं. एखादा खूप दाखवत असेल माझ्याजवळ खूप पैसा आहे, तो पैसा तुझ्या कामाचा आमच्या काय कामाचा. चांगलं नाही म्हणत त्याला. ये है ही रावण राज्य. ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है. हर एक में 5 विकार है. सतयुग में विकार होते नहीं. वो है पवित्र गृहस्थ धर्म. अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, अभी तो और भी गिरने हैं. ये इतने बॉम्ब शादी जो बनाते रहते, ये क्या रखने के लिए बनाए क्या. आज दुनिया में 50,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बन के तैयार है. सबको जंग लगना है क्या. नहीं, रखने के लिए नहीं बनाए. और रिफाइन कर रहे हैं, रिहर्सल भी करते हैं. तो किस लिए. फिर ये फाइनल होगा. अभी समय बहुत थोड़ा है. ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ही ना. पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए. कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले क्या कहो. कहां से शुरू करो. भाषण करना है शुरू तो देखो नई बात बताई बाबा ने. ओम शांति. और दूसरा बताया बाबा ने, मैं एक आत्मा हूं. वो कहेंगे बस याच्या पाशी एकच विषय आहे, आत्मा आणि परमात्मा. राहिले आपले कामधंदे. नाडी देख करके दवा देव म्हणते. त्याला पाहिजे होती टोली, त्याला खाचा शौक आहे. तो आला आपला, या इकडे. आपण कोण आहे, आपण कुठून आलो, आत्मा परमात्मा पतीचे पावन बनना. तो किचनकडे पाहून राहिलाय का काही भेटते काय. हर एक की अपनी अपनी नस अलग अलग है. सेंटर पे आने वाले हर एक को एक ही चीज चाहिए क्या. बाबा, किसी को गीत पसंद आए बाबा के, वो गीत सुन नहीं आता, अलग अलग गीत बजाओ. अच्छे गीत हैं बाबा के. किसी को क्या पसंद आता, किसी को क्या. हर एक को अपन एक ही बात बताएंगे, हम आत्मा है. अरे ब्रह्मचारी रहना चाहिए, पवित्रता ये मुख्य है. तो किचनकडे पाहून राहिलाय का काही आम्हाला पटकन टोली द्या ना आम्ही निघतो इथून. एक जण तर याच्यासाठी येत होते का तुमच्या शेतात आपलं ट्रॅक्टर लावजा काही काम असलं तर. आणि रोज येऊन राहिले मुरली ऐकायला. आणि मुरली झाली की कुठपर्यंत आलं शेतीचं काम. म्हटलं कालच आता तो दुसऱ्याचा काल त्याला फेर मारला किंवा काही समजा केलं म्हणजे आपला सांगा म्हणे आता. आणि एक दिवस दुसऱ्याचा सांगितला, 2-3 वेळेस त्यांना पाहिलं, येणं बंद करून टाकलं. तो कुछ भी भाषण शुरू करना है
तो ये बात कहो, शिवाय नमः। पहले शिव शिव, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वो और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान होते हैं, वहां बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते, मक्खन खाते थे, ये करते थे, ये क्या है? सब महिमा के बदले और ही ग्लानि करते हैं। कितना खुशी में आकर कहते हैं, ईश्वर कहाँ है? क्या कहते? कोई संत बैठे हैं और उसकी मुलाकात ले रहे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ये कह रहे हैं, मैंने ईश्वर को देखा है। सुनने वाले तालियां बजा रहे, महान संत है। अच्छा, कहाँ है ईश्वर? अरे कहाँ नहीं है, तुम में है, मुझ में है, कण कण में है। मुझे तो जहां भी दिखता है ईश्वर ईश्वर दिखाई देता है। लोगों ने तालियां बजाई, सब अपने अपने घर गए, हो गया खेल खत्म। कितना खुशी से कहते, ईश्वर कहाँ है? सर्वव्यापी है। और परम धाम में बैठा हुआ ईश्वर देख रहा है, वाह अरे वाह। मुझे पत्थर ठिक्कर भीतर में ठोक दिया, समझा नहीं तो। हे उत्तर कसा है? परमात्मा सर्वव्यापी है। दिखा नहीं बोल सकते ना? बोल सकते क्या दिखा? जो तुझ में है, मुझ में है, सब में है, तू खुद ही देखता रहे। उसको बोल सकते क्या तू दिखा? तुमने देखा तो मुझे भी दिखाओ। कहा नहीं है, तू ही देखता रहे बरोबर, कहा नहीं, सब तरफ है। ऐसी ग्लानि की, तेरे में भी है, मेरे में भी है। गीत तो ऐसे बनाए, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। देखो, सुनने वाले को क्या लगता है? इतना अच्छा गीत जुटाऊंगा के? कर ले जगत में प्यार सभी से, कोई नहीं है पराया रे, तुझ में राम। कहानियां कैसी बनाई? भक्त प्रहलाद, उससे पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? कहाँ नहीं है? इस खंबे में है, खंबे में भी है। निकल आया, उसको मार। ऐसा बैठ गया मन में, भगवान तुम तो सब तरफ हो। परम धाम में बैठा हुआ ज्योतिर्बिंदु परम पिता शिव परमात्मा, वाह करो मेरी ग्लानि। भगवान जब धरती पर आए तो कैसे आता है? बोले वराह अवतार। ये जो डुक्कर दिखाते ना, ऐसे रूप में आएगा। कहे शिव बाबा ऊपर से सुन रहे, करो मेरी ग्लानि। मच्छा अवतार, कच्चा अवतार, मछली के रूप में आएगा। चलन दो, करो मेरी ग्लानि। ऐसा किया भक्ति मार्ग में। भगवान कहते हैं, मैं जब आऊंगा तो मछली का रूप क्यों चाहिए मुझे? ये मुख से जो कहते यही है आकाशवाणी। तुम्हें भी मुख से कहते ना, ये है आकाश। ऐसे ऊपर से आकाशवाणी नहीं करूंगा मैं। किसी मनुष्य का तन जो अनुभवी है, जिसने बहुत भक्ति की है, सब पूरी दुनिया देखी हुई है, हर समय क्या कहते? ब्रह्मा, इनका सब कुछ देखा हुआ है, कहते हैं ऐसा। ब्रह्मा बाबा ने सब देखा हुआ है ऐसा। ये अनुभवी तन है। इनके तन में बुजुर्ग आदमी कैसा रहता? 60 वर्ष का बच्चे को क्या कहता? तुले भाऊ अजून अनुभव नाही ना, थांब ना तू जरा, आमचा ऐक तू, तुले जरा अनुभव कमी आहे सध्या। बुजुर्ग आदमी कैसा रहता?
पूरी दुनिया देखी है उसने, सब कुछ क्या क्या चलता है। आज मैं नहीं दारू पीता, लेकिन दारू पीए कैसे रहते हमने देखे। बहू तू क्या बता रहा, वो अच्छा है, वो ऐसा है वैसा है। तू अभी अभी आया है। तो ब्रह्मा बाबा अनुभवी तन, छोटे बच्चे के तन में आते तो भी अच्छा नहीं लगता, तो ब्रह्मा बाबा के तन में आए। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मैं जब आऊंगा ना तो बूढ़ा तन होऊंगा, और कोटों में कोई में भी कोई होंगे जो मुझे यथार्थ रीति पहचान सकेंगे। तो ये मेरे में भी है, तेरे में भी है। तो उसने क्या किया, एक थप्पड़ मारी उसको। बोले तू मुझे क्यों मार रहे? बोले एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को मार रहा है, अब इसमें कोई बुरा लगने की तो कोई बात नहीं। और इतना मारता रहा उसको। बोले तेरे में तो भगवान हो ही नहीं सकता। बोले तू इतना पापी। बोले अब डबल बोलेगा क्या, सब में भगवान है। तो ये बड़ी भारी ग्लानि की, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ ही नहीं सकते, कितना भी समझाओ। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना चाहिए कि वो निराकार बाप है। देखो गीता में भी लिखा है, परमात्मा अनोरेणु से सूक्ष्म ज्योति स्वरूप परम धाम के निवासी है। गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, गॉड विच लिव्स इन सेवंथ हेवन इज लाइट। कुरान में लिखा है, वो कहाँ के निवासी है? ऊपर वाला, सातवें आसमान में है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, एक ओंकार निराकार। सबने उंगली कहां दिखाई? सबका मालिक एक बोलने के बाद ऊपर उंगली कहां दिखाई? ऊपर। कहते समय क्या कहते? वो तो ऊपर वाला ही जाने। फिर सर्वव्यापी कहने वालों ने क्या कहना चाहिए? वो तो जो तुझ में मुझ में है वो जाने। वो कहेंगे अरे मैं जान नहीं रहा ना, मुझे तो कुछ पता नहीं ना। अगर मुझ में वो है तो मुझे सर्वज्ञ, मैं सर्वज्ञ नहीं ना, वो सर्वज्ञ है ना। कोई क्रिकेटर की सेंचुरी होती, कहां देखता है वो? ऊपर देखता है। धन्यवाद। फिर ऊपर क्या है? फिर दो में से एक सही होगा ना, एक तो सर्वव्यापी है या ऊपर में है, दो में से एक कहो। तो जितने भी होली बुक्स है इसमें यही कहा है कि वो परम धाम के निवासी, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, हम भी वहां से आए, जिसका नाम ही है कल्याणकारी शिव। वो सर्व का सद्गति दाता है, अपकारियों पर भी उपकार करने वाला है। जो ऐसे कहते थे उनको ही आकर के ज्ञान देने वाला है। वो निराकार बाप, सुख का सागर, शांति का सागर। अब इतना दुख क्यों हुआ? क्योंकि रावण राज्य है, रावण है सबका दुश्मन। उसको वर्ष वर्ष जलाते, मारते भी है, परंतु मरता नहीं। यहां कोई एक दुख नहीं है, यहां अपरंपार दुख है। सतयुग में है अपरंपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और ये वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते होंगे ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं और फिर श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि उसको समझना चाहिए, क्योंकि शिव तो आते हैं बेहद की रात में, और श्री कृष्ण का जन्म तो अमृत वेले होता है, न कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते, परंतु उनकी कोई ऐसे तिथि तारीख भी नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले, नई बात बता रहे बाबा। श्री कृष्ण का जन्म सुबह सुबह होता है, सृष्टि की सुबह है। नहीं, दिन निकल गया मना, सुबह अमृत वेला। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है।
और वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वो तो प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात तो सवेरे सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़ी 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता है। उस समय तो पतित मनुष्य है, पतित गंदे होते हैं। 12 बजे का समय सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़ी कोई उठता है। 3-4 बजे का समय ये अमृत वेले का होता है, और उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते। ये टाइम मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वो कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, परंतु शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। वो खुद ही आकर के समझाते। तो पहले पहले महिमा बतानी है किसी को भी शिव बाबा की, गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए शिव बाबा का। कौन सा? शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बैठ का वर्षा मिलता है। आज से 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, वहां परंपार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, माना अरे अभी नरक में था ना, अभी नरक है तो उसने क्या पुनर्जन्म स्वर्ग में लिया? नरक में है तो नरक में लिया होगा ना। स्वर्ग में कैसा? स्वर्ग कोई और कहीं थोड़ी है, यही स्वर्ग आता है। तो स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले, ऐसे समझाना चाहिए कि हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वो सिर्फ 15 मिनट में नहीं समझा सकते। इसमें हमको टाइम दो, थोड़ा टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वो सब हम आत्माओं का बाप है। हम बीके सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, और बाप कहते हैं तुम सब आपस में भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। तो तुम शिव जयंती मनाते हो, स्वर्ग में कुछ भी नहीं मनाया जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। अभी एक गीता का एपिसोड चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख ही रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। इसलिए तो कहते पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई, मौत, विधवापन, जीवघात, डैश डैश डैश, क्या क्या है, डॉट डॉट डॉट। देखो, लड़ाई, मौत, अचानक किसी की मौत हो गई, कोई विधवा हो गया, कोई ने जीवघात कर लिया, ये दुख की दुनिया है। सतयुग में अपार सुखों का राज्य है। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र जरूर वहां ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात सुनाते। इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो ये बने। इसे कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते। सतयुग में है कर्म, तो वो कर्म अकर्म हो जाते, और यहाँ तो रावण राज्य होने से हर कर्म विकर्म बन जाते। इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता। लेन देन भी सब पाप आत्माओं से ही है। पेट में बच्चा होता है तो बचपन में उसकी सगाई कर देते। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। नहीं सॉरी, पेट में बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। किसकी? उसकी लड़की के लिए कह रहे। पेट में बच्चा है तो उसकी सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। यहां है ही क्रिमिनल आईज। सतयुग को कहा जाता सिविलाइज। कल भी बाबा ने इसके ऊपर कहा, तुम्हारी आंखें कैसी हो? सिविलाइज।
ये आंखें ही बहुत पाप करती है, वहां कोई पाप नहीं होता। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमको हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है, ये रिपीट होती है। ये तो जानना ही चाहिए ना, दुखधाम सुखधाम क्यों कहा जाता है। तो सारा मदार ही है पतित और पावन होने पर। इसलिए बाप कहते बच्चे, ये काम महाशत्रु है, इसको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी, इसमें देवी देवताएं श्रेष्ठ देवताएं थे। अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी है ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, और फिर किसी को श्री श्री भी कहते रहते, जो आता बोल देते। सब समझाना है। अभी सबका मौत सामने खड़ा है। बाप कहते माम एकम याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुखधाम के मालिक बनेंगे। अभी अथाह दुख है, कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करे, संगठन करे, कुछ होना नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरती जाते हैं। बाबा अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर भी रहे हैं। तुमने पुकारा भी है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हूं। कहा हुआ है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, इसका भी अर्थ नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित है, तब तो कहते हैं पतित पावन आओ। बाप कहते रावण ने तुमको पतित बनाया, मैं पावन बनाने के लिए आता हूं। वो पतित दुनिया, ये पतित दुनिया, वो पावन दुनिया, 5 विकार सब में है, अपरंपार दुख है, सब तरफ अशांति अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पापात्माएं बन जाते हो, तब मैं आता हूं। जो मुझे सर्वव्यापी कहकर मेरा उपकार करते, ऐसे 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 पर मैं उपकार करने वाला हूं, उनका उस पर उपकार करने आता हूं। मुझे तुम निमंत्रण देते हो इस पतित दुनिया में, पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी तो रथ चाहिए, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण के राज्य में सब पतित है ना, पावन तो कोई है ही नहीं, सब विकार से पैदा होते। तो ये विशेष वर्ल्ड, वो वाइसलेस वर्ल्ड, अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? क्योंकि पतित पावन तो मैं ही हूं, तो मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन जो ये राजयोग है, तो आएंगे जरूर गृहस्थ मार्ग में, तो कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। ये पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए जिससे अमृत निकले। तो ये माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए ये सरस्वती जो है मम्मा, इनको हेड रखा है, और इनको कहा जाता है जगदम्बा। काली माता कहते हैं ना, ऐसे काले कुछ शरीर तो होते हैं क्या? श्री कृष्ण को भी काला कर दिया है, तो इससे श्री कृष्ण को काला होता है क्या? श्री कृष्ण के लिए श्याम सुंदर कहते, तो शिव के लिए सदा शिव कहते। तो श्री कृष्ण ही सतयुग में सुंदर थे, आत्मा सुंदर, शरीर भी सुंदर। और फिर काम चिता पर चढ़ द्वापर से ये काले बन गए, तो श्री कृष्ण ही सांवरा, फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए टाइम चाहिए। कोटों में कोई में भी कोई है जिसकी बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। तुम ये बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसा कोई मौका मिले तो लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते, क्योंकि किसको नहीं सुनना है शांति से चले जाओ, आवाज नहीं करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। हम बाप को, रचना को जानते हैं, तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था, ये भी तुम नहीं जानते हो। ऐसे समझाओ कोई को भी, आओ तो हम समझाएं। 84 जन्म कैसे लेते, 7 दिन का कोर्स तो करो, तुमको 21 जन्मों के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। ऐसे ऐसे भरी सभा में समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी, और कम से कम रोज एक कोई तो भी क्लास ऑनलाइन या इस पर मोबाइल पर सुनना है, और कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना। और हमें बाबा ये संकल्प है कि गांव पवित्र गांव है, धार्मिक गांव है, ऐसे गांव में पुण्य आत्माओं की ये भूमि है। यही इस गांव की विशेषता रही, और ऐसे गांव में आते से ही जो दुकानें लगी है, अच्छी दुकानें, ये हट जाए, और वहां भले दूसरी कोई दुकानें लग जाए, लगे न लगे पर वो दुकानें हट जाए, जिससे गांव की महिमा बनी रहे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति को जो बाप ने समझाई है वो बुद्धि में रख, पाप आत्माओं से अब कोई लेन देन नहीं करना। दो नंबर है, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पति से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, और क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। वरदान, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। सारे व्यर्थ के प्रश्न यज्ञ में स्वाहा कर दो। जब कोई विघ्न आता है तो क्या, क्यों, कैसे अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं। प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना, नॉलेजफुल बन, यज्ञ के सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो, तो आपका भी टाइम बचेगा, दूसरों का भी टाइम बच जाएगा, इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। स्लोगन, सदा उत्साह में रहना, दूसरों को भी उत्साह दिलाना, यही तो आपका ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति शांति।